दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से शाम को रिहा हो गए। आरोप भी है कि सत्ताधारी दल ने अपने राजनीतिक हितों के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग किया। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। तनुज दीक्षित अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हैं और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सभी का। भारतीय जनता पार्टी के लिए केजरीवाल हरदम आंख की किरकिरी रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तनुज दीक्षित अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मेहमानों का पैनल है, तनुज की तरफ रुख करेंगे। तनुज दीक्षित, दो बड़े महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक तो बेल को लेकर जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, और दूसरा जो सीबीआई को लेकर की है, वो एग्जैक्ट टिप्पणी क्या है, उसके क्या मायने हैं, जरा दर्शकों को बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने आज 177 दिन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत प्रेषित की है, दी है। इसमें से 21 दिन वो ऑलरेडी इंटरिम बेल पर बाहर रहे हैं। चार्जशीट्स फाइल हुई हैं सेशन कोर्ट में और लगभग 17 आरोपी इस मामले में टोटल हैं। तो 17 आरोपियों से चार्जशीट जो फाइल हुई है, यानी और भी फाइलें होंगी और ऐसे में बहुत समय लगेगा इस मामले में सुनवाई होने में। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए उनको जमानत दी है। लेकिन इसमें जो शर्तें हैं दुर्गेन जी, उन पे भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो मुख्यमंत्री के एक पावर होते हैं, किसी भी शासकीय फाइल पे साइन करने की अथॉरिटी और साथ ही साथ इसमें ऑफिस जाने की अनुमति, दोनों उनसे छीन ली गई है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी को स्वतः ही इन मामलों के चलते इस्तीफा देने की आवश्यकता पड़ेगी फ्यूचर में, ऐसा मुझे लगता है। मैं चाहता हूं कि सीबीआई को लेकर क्या टिप्पणी है, एजेंसियों को लेकर क्या टिप्पणी है, गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर क्या टिप्पणी, उसके क्या मायने हैं? देखिए, निश्चित रूप से जब एक ईडी के मामले में जब जमानत मिली थी, उसके बाद से फिर से सीबीआई ने जो है आगे होकर के फिर से एक और उस पर आपत्ति जताई थी। तो उसके चलते ये मामला जो है काफी डिले हुआ है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करी है कि जब एक मामले में ऑलरेडी जमानत हो गई थी तो फिर इतनी आवश्यकताएं क्या थी सबूतों के। देखिए, सबूत और काफी सारी चीजें अभी तो एकत्रीकरण ही हो रहा है। कोई किसी विशेष रूप से कोई चीजों की जब्ती नहीं है, कोई पैसों की जब्ती नहीं है, कोई ऐसी चीजों की अभी जब्ती नहीं हुई। आधारों पर, तथ्यों पर अभी कार्य जारी है सीबीआई के द्वारा। तो ये कह सकते हैं कि संजय सिंह की जमानत, सिसोदिया की जमानत, के कविता की जमानत, उसी पैटर्न पर केजरीवाल की भी जमानत हुई है क्या, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए जिस दिन के कविता और उसके बाद में हमने देखा संजय सिंह और उसके बाद में फिर मनीष सिसोदिया, जिस तरीके से एक एक करके जमानत मिल रही थी, उसके पीछे वजह यह है सीबीआई के द्वारा कोई भी पुख्ता सबूत कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी तक नहीं आए हैं। देखिए, जब तक पुख्ता सबूत नहीं आएंगे तब तक हम किसी भी आरोपी को आरोप करा है ऐसा मानना उसमें न्याय उचित नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशंस में जो बेल है वो तो ग्रैंड सुप्रीम कोर्ट ने की है, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसकी ट्रायल काफी लंबे समय 17 आरोपियों के ऊपर चार्जशीट दाखिल होगी, जिसमें अभी से 4 ही चार्जशीटें दाखिल हुई हैं। छोटा सा सवाल लूंगा तनुज दीक्षित से। तनुज दीक्षित, कोर्ट बार बार सरकारों को, एजेंसियों को रास्ता दिखाता है, कहते रहते हैं, लेकिन सुधार उतना होता क्यों नहीं? ये सुधरती क्यों नहीं एजेंसियां? एक बार फटकार खा के जाती, फिर आके चली जाती वही काम करके। देखिए दुर्गेन जी, एजेंसियां ऑर्डर्स पे काम करती हैं। निश्चित रूप से ऑर्डर्स है तभी एजेंसियों का कार्य चालू है, पहली चीज। दूसरा, जिस तरीके से यहाँ एक जमानत के ऊपर एक राजनीतिक समीकरण देखा जा रहा है आने वाले चुनाव में, तो एक पक्ष मैं भी रखना चाहता हूं कि मुझे भी ये लगता है कि इस जमानत के बाद से हरियाणा के जो इलेक्शंस है, इसमें पूर्ण रूप से आम आदमी पार्टी को थोड़ा फायदा मिलने का दरकार है। वजह है अरविंद केजरीवाल की जमानत, क्योंकि अभी काफी समय बाकी है और ऐसे में चुनाव के प्रचार का पूर्ण उनको मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि तो वो है ही इसके अंदर। साथ साथ जो डेट्स अभी आएंगी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में, इसमें भी वो अपना कुछ रोल है वो अदा कर सकते हैं। हालांकि अभी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो एजेंसियां हैं, इनकी जो कार्यशैली है एजेंसियों की, ये पूर्व निर्धारित है और जो एजेंसियां हैं वो अपने हिसाब से कार्य करती हैं। एजेंसियों को जांच करने के लिए
भी केस सौंपा जाता है, और केस आने के दौरान ही वो इस केस को आगे बढ़ाती भी है, उसमें चार्जशीट भी फाइल करती है, उसमें कौन कौन आरोपी वो भी ढूंढती है, और यही एजेंसियों का काम होता है। तो ऐसे में एजेंसियों को जो फटकार इसलिए भी लगी है क्योंकि मैंने आपको कहा इस मामले में, शराब घोटाला मामले में साक्ष्यों की कमी है, कोई जब्ती नहीं है। ऐसे में अभी ट्रायल लंबा चलेगा, और यही एक बहुत बड़ा आधार है फटकार के लिए भी सुप्रीम, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि एजेंसियां भी अगर कोई चीजें पेश कर रही हैं तो तथ्यों के आधार पे करें, सबूतों के आधार पे करें, मजबूती के साथ करें। ऐसा ना हो कि न्यायालयों का समय और जो जनता में, समाज में जो संदेश जा रहा है वो व्यर्थ हो जाए। ठीक जी। बात है, ठीक बात है। बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। दीक्षित, बहुत धन्यवाद उन दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा।